आप भाग लेंगे? नहीं, ईवीएम फोड़ देंगे हम। अच्छा, हाँ, ईवीएम फोड़ देंगे, फोड़ेंगे बस। किसी कीमत पर ईवीएम इस बार बर्दाश्त नहीं है। नहीं, किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। हम तो मरने को फिर रहे हैं। मोदी लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी एंड आरएसएस। खत्म, फाइनल खत्म। हाँ, फाइनल खत्म। यानी कि बहुजनों के सत्ता में बहुजन ही रहेगा, बहुजन ही रहेगा। बहुत हुआ, बीजेपी आ रहेगा, बहुजन रहेगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव इस देश में होता है, बीजेपी 80 सीट के ऊपर जीत नहीं पाएगी, 80 के नीचे आ जाएगी। इस देश में बैलेट से चुनाव होना चाहिए। मशीन को बंद करेंगे या तोड़ेंगे भी। हाँ, लग रहा है कि सरकारें सुनेगी। सुनेगी नहीं तो हम तोड़ेंगे ना। ईवीएम मशीन तोड़ना फोड़ना गैर कानूनी है, तो ईवीएम मशीन से चोरी करके सरकार बनाना उससे भी ज्यादा गैर कानूनी है। दोनों ही 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। गिरफ्तारियां और ईवीएम का प्रदर्शन को लेकर के लगातार कहिए सर, मैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर से आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोरी करती है वोटों की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोरों की वोटिंग करती है वोटों की। हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, उनका। आपके साथियों की गिरफ्तारी हो गई है, उसको क्या कहेंगे आप लोग? यह यानी कि अगर हमें फांसी भी चढ़ना पड़े तो हम चढ़ने के तैयार हैं। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। पूरे भारत में आंदोलन होगा। अभी तो जंतर मंतर पे हो रहा है। 144 लगाया, आप उल्लंघन मत करिए उसका, क्या कहेंगे? हमारे 144 धारा का सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, आप जब चाहे आप नहीं लगा सकते। 144 कब लगती है? जब इस देश में ऐसे माहौल खड़ा हो जाता है, अराजकता फैल जाती है, तब लगती है। क्या लग रहा है वाकई में ईवीएम से गड़बड़ी कर रही है? संविधान के दायरे में आंदोलन कर रहे हो। ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है। ईवीएम में 100% घोटाला, ईवीएम में घोटाला हो रहा है। और ये सारी चीजें मालूम, मैं भिंड जिले से हूँ, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अत्याचार निवारण संघ उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा है, उसमें ईवीएम में घोटाला हुआ। सारे वोट जो है चेक किए जा रहे, तो बीजेपी के निकल रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि सारे के सारा ये घोटाला ईवीएम में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में, जापान है, अमेरिका है, वहाँ ईवीएम बनती है। भारत से ज्यादा टेक्नोलॉजी देश है, लेकिन वहाँ ईवीएम से नहीं हो रहा चुनाव। भारत में ईवीएम बनती नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया था कि ईवीएम से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। एक सवाल है कि आप लोग ईवीएम का जब भी प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर आखिर सरकार डर क्यों नहीं ईवीएम को लेकर के? सरकार हम लोगों से डर रही है, इसलिए क्या कहते हैं, हम लोगों को डिटेन कर रही है। जिस वाराणसी से नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव लड़े थे, वहां उनके बूथ पर जितना वोट था उससे 1,87,000 वोट ज्यादा निकला मतदान में। इसका पहले मतलब काउंटिंग में, इसका मतलब जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो 2019 और 2024 में भी घोटाला करेंगे। घोटाला करेंगे, ईवीएम पे क्या विश्वास नहीं आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे देखिए, मैं आपने एक सवाल किया ना, एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे आपने कहा ना कि सरकार को किसी का डर नहीं है, तो डरेगी क्यों भाई? मीडिया उन लोगों ने खरीद के रखा है। मीडिया जब लोगों को धर्म की राजनीति पे ऊपर चढ़ा रही है, आज देश में ईवीएम के माध्यम से सब कुछ खत्म कर दिया। और ईवीएम ट्रांसफरेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस रहता है वो ट्रांसफरेबल होता है। जैसे हमारे पास ये सेल फोन है, तो इसमें आप अलार्म सेट कर सकते हो, तो ईवीएम में सब कुछ सेट हो रहा है। अभी चुनाव आयोग ये प्रचार कर रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। टाइमिंग सेटिंग की जा रही है ईवीएम में। देखिए, एक सवाल है कि किसान इतने बड़े संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, कटीले तार लगाकर उनको रोका गया है, तो आपको लग रहा है कि ईवीएम की सरकार सुनेगी जब उतने किसानों के नहीं सुन रही है? क्या कहेंगे, किसानों की नहीं सुन रही? देखिए, ये देश का संविधान है, वो जनता से चल रहा है, लोकतंत्र है। ये किसी के ये राजाशाही नहीं आ गई देश में, राजाशाही नहीं आ गई है। जनता जब जाग जाएगी तो पूरे देश में विरोध होगा, तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। सरकार को इसका भुगतान चुकाना पड़ेगा। 24 चुनाव में विरोध होगा अगर चुनाव ईवीएम सही होता है तो?
ईवीएम से चुनाव होता है तो हमारे राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का वीडियो जो वायरल हुआ है कि मैं 3 दिन पहले बताऊंगा कि ईवीएम हमें फोड़ना है और हम लाखों की संख्या में 15 लाख बूथ पर इस देश में ईवीएम फोड़ने का काम करेंगे। हमें जेल जाना है, इस लोकतंत्र की हत्या हो रही लोकतंत्र बचाने के लिए हम जेल जाने के लिए भी तैयार है और जो भी सजा मिले वो सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सर चुनाव का बहिष्कार भी होगा क्या 24 में? चुनाव को बहिष्कार क्यों करेंगे? चुनाव तो दबा के करेंगे। ईवीएम से होगा तो आप भाग लेंगे? नहीं, ईवीएम फोड़ देंगे हम। हाँ, ईवीएम फोड़ देंगे, फोड़ेंगे बस। किसी कीमत पर ईवीएम इस बार बर्दाश्त नहीं है? नहीं, किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। हम तो मरने को फिर रहे हैं। देश के मुखिया मोदी कहते भाई हमारी गारंटी है जीत की। मोदी लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी एंड आरएसएस खत्म। इसके बाद फाइनल फाइनल खत्म। हाँ, फाइनल खत्म। यानी कि बहुजनों के सत्ता में बहुजन ही रहेगा, बहुजन ही रहेगा। बहुत हुआ, बीजेपी रहेगा, बहुजन रहेगा। हाँ, बहुजन रहेगा। एक एक को ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। बीजेपी का अंतिम लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे सर? अगर बैलेट पेपर से चुनाव इस देश में होता है, बीजेपी 80 सीट के ऊपर जीत नहीं पाएगी, 80 के नीचे आ जाएगी। इस देश में बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आपको भी डिटेन की तैयारी हो रही है, गिरफ्तारी की? हम डिटेन होने के लिए तैयार है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी, हम डिटेन होंगे, बड़ी तादाद में डिटेन होंगे। अभी लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लाखों के। आप लोगों को जंतर मंतर कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करिए 144 है, क्या कहेंगे? प्रशासन सामने खड़ी है, प्रशासन करेंगे, प्रशासन को अपना काम करने दो, प्रशासन को अपना कार्य करने दीजिए। हम अपना कार्य कर रहे हैं, गिरफ्तारी होगी, गारंटी से तैयारी है, करेंगे। हाँ चलो, लंबी लड़ाई चलेगी? लंबी नहीं, अभी जल्दी चलेगी, खत्म। आपके नेता का है बाबन मिश्रा? है? आपके नेता का है? मेरा नेता गिरफ्तार, सुना है गिरफ्तार हो गए। हाँ सुना है, अभी गिरफ्तार हो गए और हम सब गिरफ्तारी देंगे उनके फेवर। लोकतंत्र में जिस तरीके से प्रदर्शन पर गिरफ्तारी हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोकतंत्र पे जो प्रदर्शन में गिरफ्तारी हो रही है ऐसे तो हमेशा करते रहे हैं। ऐसे ही जब वजन बढ़ता है तो लोग प्रेरित करते हैं, वो हो रहा है। हमारे खेल है ईवीएम, खेल है ईवीएम, ईवीएम से ही होता है। ईवीएम सही है, ईवीएम सही की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्या कहेंगे? आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से आ गए हैं? हाँ, बिहार से आ गए हैं। ईवीएम मशीन को बंद करेंगे या तोड़ेंगे भी। हाँ, लग रहा है कि सरकार सुनेगी? सुनेगी नहीं तो हम तोड़ेंगे ना। ईवीएम मशीन तोड़ना फोड़ना गैर कानूनी है, तो ईवीएम मशीन से चोरी करके सरकार बनाना उससे भी ज्यादा गैर कानूनी है। दोनों ही गैर कानूनी। हाँ, अगर हमको डिटेन कर रहा है तो ये भी ज्यादा गैर कानूनी है, क्योंकि जो चुनाव चोरी करके सरकार बनाता है, जो चोरी करके घोटाला करके बनाता है सरकार, उसको नहीं गिरफ्तार करता है, हम लोगों का गिरफ्तार कर रहा है। करिए, कोई घोटाला नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मोदी कहते भाई मोदी की गारंटी है जीतने की। अरे ईवीएम हटा कर देखो ना, ईवीएम हटा के बैलेट पेपर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है बीजेपी सरकार का, कोई साधारण पेपर नहीं है। पहले से डरती है मोदी सरकार? डरती है ना, इसलिए ना ईवीएम से करा रही है, इसलिए ईवीएम से करा रही है ना। ईवीएम की गिरफ्तारी की भी तैयारी है? हाँ, पूरा तैयारी है, फुल तैयारी है। जेल जाएंगे? जेल जाएंगे, एकदम खुल कर जाएंगे। एकदम एकदम सर, जेल जाने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन मोदी कह रहे भाई कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, सब ठीक है। जब संसार के किसी भी देश में नहीं होता है सर, तो भारत में क्यों होता है सर? इससे पता चलता है कि इससे धांधली किया जा रहा है। हाँ, मोदी चुनाव जीतते हैं धांधली से? धांधली से ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, ईवीएम से चुनाव जीतते हैं। हाँ, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं सर। बिहार से? अरे वहाँ पे तो नीतीश ने खेला कर दिया, लग रहा है कि भाई भाजपा को रोको। तो उसका भी वो पलटू राम है, उसका भी सफाया होगा सर, उसका भी सफाया होगा, पलटू राम है। हाँ, उसका कोई खाता खुलेगा बिहार में? है ना, खाता नहीं खुलेगा। भाजपा कितनी आ रही बिहार में? भाजपा कोई भी खाता नहीं खुलेगा, जीरो। नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं है? तो पलटू है, 40 सीट निकालेंगे। नीतीश जी पलटू जी है। ये बढ़ रहे हैं सर, मैं इनको आप लास्ट करो, खत्म करो ना, बोलो। बढ़ते रहो तो बोलते रहिए। बोलिए सर। बिहार में लग रहा है बीजेपी कह रही है कि भाई हम 40 सीट निकालेंगे, निकाल पाएगी? बैलेट पेपर से चुनाव करा ले सर, एक भी सीट नहीं आएगी। उसने माँ का दूध पिया है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, वो अली बाबा 40 चोर बन जाएगा। यानी सारा खेल ईवीएम का है? पूरा खेल उसकी जान ईवीएम के अंदर है। बीजेपी की जान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, उसे कैसे मालूम कि 370, 400 कैसे मालूम है? मोदी का तो संसद में 400 लाऊंगा। वो वही है ना, ईवीएम में जान है ना,
सेटिंग कर ली है। ये बैलेट से होगा तो मोदी का झोला उठेगा। बिल्कुल उठेगा। अगर भाई तू अगर सत्य है, तूने माँ का दूध पिया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। क्या कहेंगे? बोलते हैं ना कि झोला हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। जब हमारा शासक आएगा ना शासक, तो उनका झोला भी चेक होगा, चड्डी बनियान भी उतार लिया जाएगा। बिहार में रोक पाएंगे आप लोग? हेलो सर, भाजपा को? क्या कहना चाहते भाजपा को बिहार में आप लोग रोक पाएंगे? नीतीश भी चले गए मोदी के साथ। देखिए सर, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक में किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। देश का जो मामला है, हमारा वोट वैल्यू 0 हो गया है ईवीएम मशीन के द्वारा। और हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, हम लोग अपना वोट बचाने के लिए इस सड़क पर आए हैं, सभा सुनने के लिए आए हैं कि हमारा जो वोट वैल्यू है 0 हो गया मशीन के द्वारा। क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ईवीएम मशीन निर्दोष नहीं है। तो दोष नहीं है, निर्दोष नहीं है, तो उसमें पेपर टेल मशीन लगाया गया। निष्पक्ष मोदी कहते हैं भाई हम पे जनता विश्वास करके वोट देती है। मोदी जी के बात के क्या कहा जाए, कहते न है। अरे विश्वगुरु वाले मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी कहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल। हाँ, काला धन लाएंगे। तो उनकी कहने के तो महान आदमी है, हम कैसे उनके बारे में। 400 सीट भी लाएंगे फिर से। तो उनके पास मशीन है, मशीन से चुनाव करा रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर मशीन अगर निष्पक्ष होता तो हम जंतर मंतर पर प्रशासन के आज जदोजहद काहे करते? आज गिरफ्तारी भी हो रही है, तैयार हैं आप लोग जेल जाने के लिए? जी सर, जी सर, हम लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं। प्रशासन हमारा है, प्रशासन हम उनको मदद करेंगे, वो हमारा मदद करेंगे। प्रशासन का अपना काम करने के बताइए क्या बोल रहे थे ना कि 400 सीट लेकर आएंगे, तो बैलेट पेपर से करा के दिखाओ। चचेरा मौसेरा जब गठबंधन भी बना लेंगे ना, चचेरा मौसेरा दोनों भाई ना गठबंधन में कर लेगा ना, तो फिर भी 400 सीट नहीं आएगा बैलेट पेपर से। 400 नहीं आएगा। चचेरा मौसेरा गठबंधन भी कर लेगा तभी नहीं आएगा। ये देखिए आप अपने हाथों में जरा आगे जी, आगे ये हाथों में देख रहे लोकतंत्र का हत्यारा है। पुस्तक के अंदर लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया हुआ है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वीवीपैट पर्ची की गिनती होना चाहिए। उस पर्ची की गिनती नहीं होती है, इसलिए हम ईवीएम के खिलाफ आए हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अगर उसने माँ का दूध पिया हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, उसकी औकात पता चल जाएगी। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मुंडा। चलिए, दिल्ली में देखिए आज बड़ा प्रदर्शन ईवीएम को लेकर के, लगातार गिरफ्तारियां भी जिस तरीके से हो रही है प्रदर्शन को लेकर के, तो ईवीएम बड़ा मुद्दा बन चुका है 2024 चुनाव से पहले। जिस तरीके से हालांकि सत्ता कहती है कि भाई मोदी की गारंटी है कि मोदी की गारंटी से चुनाव जीते, लेकिन अब सड़कों पर कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली से लगातार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहा, बहुत बहुत धन्यवाद।